अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना दिव्य दृष्टि का विषय चल रहा था भगवान के 15वें अध्याय का दूसरा श्लोक कि ये जो अश्वत्थ वृक्ष है उल्टा, इसकी जो पत्ते वाली जो शरीरों वाली लीला है ये गुणों से जिंदा है। गुणों से पत्ते मिलते रहते हैं, हमारे गुणों से कर्म होते रहते हैं और उन्हीं कर्मों के द्वारा हमारे को शरीर मिलते रहते हैं और उन्हीं शरीरों के द्वारा लोक मिलते रहते हैं। मनुष्य शरीर के अंदर बड़ा प्रखर शरीर है, बताया था कि अंतिम कृति है भगवान की और ये सबसे श्रेष्ठ कृति है, इसमें बैखरी वाणी है। तो अब कहा कि इसकी पत्ते चंद वाली सुशाखा, दूसरा श्लोक है हिंदी में, फैली ऊंची और नीची गुणों से, कि ये जो शरीर है ये इसकी जो शाखाएं हैं 14 लोकों में कैसे फैली हैं कि अच्छे कर्म हैं तो पृथ्वी से ऊपर टहनियाँ हैं, पृथ्वी से ऊपर के कर्म श्रेष्ठ कर्म है, आप उन लोकों में जाओगे। और अगर कर्मों की टहनियाँ निम्न भावों वाली हैं, निकृष्ट भावों वाली हैं, तो आप पृथ्वी से नीचे लोकों में जाओगे। 7 लोक है ना, रसातल, अतल, भूतल, तलातल, ऐसे हैं, मेरे को नाम नहीं याद है, पाताल, तो ये 7 लोक हैं। ऊपर तो आर्य समाज में भी बोलते थे जना तपा महा, ऐसे सत्यम, ये 7 लोक हैं। तो ये 7 लोक ऊपर के 7 लोक नीचे, ये जीव यहाँ पर जा कर के वहाँ स्वर्ग आदि उसमें हैं, रहते हैं। अलग अलग लोक है ना, कोई गंधर्व लोक है, कोई उसमें पितृलोक है, तो इन लोकों में जाता है जीव गुणों के कारण। तो अब सबसे पहले गुण देखने चाहिए और 16वें अध्याय में भगवान ने कह दिया कि अगर ये गुण हैं तो तुम्हारी संपदा आसुरी है, और 20 गुण हैं, 20 से 22 जो भी हैं ऊपर हैं 20, तो तुम्हारी संपदा दैवी है। दैवी से मोक्ष मिलेगा और आसुरी से भगवान ने कहा मैं बार बार उसको ले जा करके वो नरक की ओर जाएगा, लिखा, साफ लिखा। फिर आगे लिख दिया काम क्रोध तथा लोभ नरक के 3 द्वार हैं, तस्मात इसे त्याग देना। तो अपने मनुष्य शरीर में आकर हम इन बातों को देखकर हम उस गुण को हावी क्यों करें जो हमें निकृष्ट योनियों में ले जाकर भोग कराए दुखों का। दुख ज़्यादा और सुख कम होते हैं उसमें, फिर सुखों का पता भी नहीं चलता। पशु को पता नहीं चलता कि मुझे क्या सुख है, संतान का क्या सुख है, घर परिवार का क्या सुख है। और मनुष्य शरीर में तो आप सजग होकर के भोग रही, तो दोनों काम करने हैं। तो कहा कि इसकी जो शाखाएं हैं पत्तों वाली, ये कर्मों से गुणों से ऊंचे नीचे ये जीव को ले जाती रहती है और जीव को शरीर मिलते रहते। मनुष्य योनि यह निचले में, और मनुष्य योनि क्या है, ये सारे शरीरों से अंतिम योनि है। इसको निचले में कहा भाई, ये सबसे नीचे है। वृक्ष को उल्टा करेंगे तो जो बाद में प्रकट होगी वो सबसे पत्ता वो सबसे नीचे जाएगा ना, देखो। तो ऐसे ही मनुष्य शरीर सबसे बाद में प्रकटा, तो ये जब उल्टा वृक्ष करेंगे तो सबसे कहाँ जाएगा, सबसे नीचे। पर देखो कितनी बड़ी बात लिखी है, मनुष्य योनि यह निचले में है, तो सबसे नीचे, पर कर्म किसके करता है, चाहत किसकी करता है, कहते मूल की, करे सदा कर्म स्वमूल के। और मूल कौन है बताओ, माया उपाधि वाला चेतन, जिसको ईश्वर कहा, सगुण ब्रह्म कहा। तो क्या है मूल की इसके, किस मूल ईश्वर सत्य चित आनंद और अनंत है ईश्वर अनंत, उसकी कृति भी अनंत है, असंख्य है ना, देखो। तो सत्य चित आनंद और अनंत ये सत्ता के लक्षण हैं, और है तो शरीर सहित ये पत्ते में, और उस पत्ते में बैठकर चाहत किसकी करता है, बनता तो शरीर है पर चाहत करता है मूल की।
क्या है मूल की चाहत? कहते मूल सत्य है, चिद है, आनंद है और अनंत है। तो देखिए कैसे ये मूल की चाहत करता है। सत्य है, ये स्वयं भी परमात्मा का स्वरूप है और ईश्वर का अंश है। तो देखो चाहत कैसे करता है कि ये मरना कभी नहीं चाहता। सत्य है, सत्य है, सत्य है। जो सत्य है इसलिए इसको अक्स पड़ता है अंतःकरण में। तो ये चाहत किसकी करता है? अपने को तो शरीर कहता है पर चाहत करता है सत्य की। अब वो शरीर को ही जिंदा रखना चाहता है, मरना नहीं चाहता। मरना नहीं चाहता इसलिए इसकी चाहत क्या हुई? सत्य। मूर्ख बनना नहीं चाहता, ज्ञान ही ज्ञान चाहता है। देखती रहती, कभी कोई ज्ञान ले रहे हैं, आजकल तो इसमें मोबाइल में बड़ा मिलता है ना कई तरह का ज्ञान, तो देखती हूँ और ज्ञान बच्चों को देखती हूँ। तो कैसे ज्ञान, हम एक ज्ञान छोड़ते हैं दूसरा लेते हैं, फिर हम रजते नहीं हैं ज्ञान लेते हुए। और चाहिए ज्ञान, और चाहिए। वो तो यहाँ आकर के शांति होती है जहाँ सिद्धांत है, याद रखना। बाकी इस सिद्धांत, वेदांत सिद्धांत, कृष्ण का ज्ञान, सनातन धर्म को छोड़कर सारे मत हैं, याद रखना। आपको एक दिन पता चल जाएगा। इस सिद्धांत को जब सिद्ध होता है ये अपना स्वरूप ऐसा, यहाँ आकर शांति है, बाकी शांति नहीं। बाकी जगह सुख दुख है, सुख और दुख दोनों है। यहाँ परम शांति और मुक्ति। तो ये ज्ञान स्वरूप है, ये चिद है, इसलिए अक्स पड़ता है चिद का। मानता अपने को पता है, लेकिन किसकी इच्छा करता है? ज्ञान स्वरूप, ज्ञानी होने की। ये कभी भी मूर्ख नहीं बनना चाहता। एक बच्चे को ही कह दो ना तू मूर्ख है, कह के देख लेना, आज वो भी नाराज हो जाता है। और किसी को मजाक में ही कह दो तू मर जा, बर्दाश्त करते कोई? बचपन में तो कह देते थे तू क्या, तेरा पिता, आगे पता नहीं क्या क्या बोल देते थे, कहते थे मैं क्यों ऐसे हूँ, मैं क्यों मरूँ। तो इसका मतलब, इसका स्वरूप जो है ये बैठा तो पत्ते में है, पर चाहत इसकी मूल की है। देखते जाओ, पर दिखाने वाला मिलता नहीं, ये बेचारा भटकता रहता है। ये सोचता है धन में सुख है, ऐश्वर्य में सुख है, कारों में सुख है। जब वहाँ टकरे मार लेता है फिर बुढ़ेपे में कहता है। अभी भी कुछ बहनों ने पूछा था कि क्या मिला जगत से, कुछ नहीं। मैंने कहा देखो, अगर गुरु मिल जाए तो पहले पता लग जाता है कि यहाँ कुछ नहीं है, तो जाग जाता है साधक। जो ये जीव जगा हुआ है ना, जीव बैठा जगा हुआ है व्यवहार के अंदर, ये सो जाता है और साधक जाग जाता है। साधक को जगाना है। तो बताया ज्ञान स्वरूप ये चिद है, इसलिए मूल चिद है, इसकी चाहत भी चिद है, क्योंकि ये उसका ही स्वरूप है। आनंद चाहता है, ये सुख दुख नहीं चाहता। कैसा सुख चाहता है? जो एक रस हो, आनंद चाहता है, निरपेक्ष आनंद चाहता है। दुख एक क्षण का नहीं चाहता। बैठा शरीरों में है और चाहत मूल की है। सत्य, चिद और आनंद ज्ञान स्वरूप है, मृत्यु से परे है, अमर है और आनंद स्वरूप है। इसलिए चाहत भी देह में रह करके भी वही चाहत है। फिर अंत वाली चीज नहीं चाहता। इसकी फैलाव का अंत नहीं है ज्ञान के बिना। ये एक चीज लाता है, फिर और लाता है, और लाता है, और लाता है। पैसा ज़्यादा हो जाता है, कई बार हंसती हूँ, परिवारों में भी होता है, पैसे ज़्यादा हो गए किसी के पास, तो कहते क्या करेगा? कहते बस गाड़ी बदलेगा, या फर्श तुड़ा के दोबारा से और लगा लेगा, या कोई मकान एक छोड़ देगा, दूसरा फिर बढ़ा लेगा। है यही बात? बताइए, खा तो सकते नहीं आप, इतना खा सकते हैं क्या? हम ये कर सकते हैं। इसलिए धन कैसा होना चाहिए? दैवी संपदा से युक्त। आसुरी संपदा में भगवान ने कहा कि वो झूठा होगा, ऐसी संपदा वाला। उसके लक्षण क्या होंगे? 5 हैं। वो झूठ भी बोलेगा और धन भी अनिति से कमाएगा, कहा है भगवान, और ये सत्य है।
इसलिए ठहराव में आकर अपना निरीक्षण करना कि मन क्या कह रहा है। तो इस प्रकार कहा कि ये बैठा तो है तो अंतिम कृति, पत्ते में बैठा है शरीर में, पर इसकी चाहत है मूल की। मूल है सच्चिदानंद अनंत, इसलिए ये एक मकान में भी खुश नहीं होता, और चाहता है और चाहता है और चाहता है। अच्छा, चाहत का अंत भी नहीं है। आप मुझे बताओ कितने मकान लेके कोई खुश हो जाएगा, बता सकता है? यहाँ तक सुना है कि गांव के गांव लोग अपने नाम से खरीद लेते हैं, बना देते हैं, फिर भी वो शांत नहीं, फिर और लेते हैं, है ऐसा? तो इस प्रकार क्या है, ये अनंत स्वरूप है। अंतःकरण में आप पीछे बैठे हो, शीशा अंतःकरण का है, आप उसके पीछे हो। जैसे आप हो शीशे में तो वही दिखेगा। आप सच्चिदानंद अनंत हो, इसलिए शीशे में बैठ के भी आपकी क्या चाहत है? सच्चिदानंद अनंत। आज मनन करना, तो भगवान ने कह दिया तो ये बात सच है, पर मनन कर। तो अब आगे तीसरे ने कहा, नहीं इसे रूप तथापि दिखे, ना अंत है आदि स्थिति नहीं है। संस्कृत में तो पढ़ लेना, लेकिन उसमें हिंदी में अपने को बहनें समझती हैं, संस्कृत में कोई फायदा नहीं पढ़ने का, आप पढ़ लेना घर पे। तो भगवान ने पहले कह दिया भाई ये उल्टा वृक्ष है, फिर कह दिया भाई जो आखिरी पत्ता है वो मनुष्य शरीर है, भाई चाहत इसकी मूल की है, हो गई बात। अब कह रहे हैं जिसको तू देख रहा है, अश्वत्थ वृक्ष को, इस जगत को, इस संसार को, नहीं इसे रूप तथापि दिखे, कि जो तू देख रहा है ये वैसा नहीं है, इसका रूप दिखता है पर वैसा है नहीं। कितनी बार बता दिया, दिखता है पर है नहीं। आपको माँ दिखती है? बताइए, माँ तो नहीं है, एक मांसमयी पिंड जो है वो है। भाई तो नहीं है, मांसमयी पिंड है अष्ट धातु का, 9 उसमें 9वां बैठा है। ये देखो, आंखों में सत्ता को देखो, देखना है तो तभी व्यापक के दर्शन होंगे ना। आंखों में देखना शुरू करेंगे ना, पहले अभ्यास करेंगे कि आंखों में जो है जैसा है उसको वैसा देखो। तो कहते जो तुम देख रहे हो नहीं इसे रूप तथापि दिखे। अब अपना व्यवहार काल याद कर लो, घर में क्या क्या बोलते हो, क्या क्या करते हो, आज जाके देखना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो तो बहुत अच्छा है, फलाना रिश्तेदार तो अच्छा नहीं है, ठीक है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मैं आप सबके बिना जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। ऐसे एक दूसरे पर निर्भर है व्यवहार काल में, ठीक है। मेरा भी कहते हैं, और सबसे सुख लेने की भी अपने को होता है कि सुख कहाँ से आ रहा है, इन लोगों से आ रहा है। सुख कहाँ से आ रहा है, धन से आ रहा है। सुख कहाँ से आ रहा है, मकान से आ रहा है। वो कहते हैं, भगवान कह रहे हैं नहीं इसे रूप जो तुम व्यवहार काल में देख रहे हो इसका कोई रूप नहीं है, नहीं इसे रूप तथापि दिखे। जो तुम बोल रहे हो, विवाह में भी मंडप बना रहे हो, वहाँ बैंड बाजे बज रहे हैं, दूल्हा दुल्हन मंत्र बोल रहे हैं, सब झूठ भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं अभी बताते, नहीं इसे रूप तथापि दिखे, कि जो तुम्हें व्यवहार काल में सत्य दिख रहा है। अब आप कहोगे व्यवहार में हम सत्य ना देखें, ये नहीं कहा भगवान ने। भगवान ने कहा व्यवहार में तो नाटक है करना, पर तूने कहाँ बैठना है, अपनी सीट पे बैठ, तू साक्षी है, अपने स्थान पर बैठ। अब उतर के दूसरों की सीटों पे बैठता है तो धक्के मिलते हैं वहां से। इसलिए पहले से सीख लो, सारी सृष्टि में कर्मों की यात्रा करो, पर यात्रा से असंग रहो। ये है भगवान का कहना। भगवान कह रहे हैं व्यवहार काल में जो तुम्हें दिखता है वो वास्तव में नहीं है, और जो परमार्थ काल में जब ये दिखता है एकम सत्य, परमार्थ काल में एकम सत्य दिखता है। अभ्यास के लिए आंखों में देखो, आंखों में बैठे हो इस वक्त आप, विशेष रूप से होकर विश्व आपको संज्ञा है, वाणी आपकी बैखरी है, गुण आपका रज है। कोई सत्य कहता है, कोई रज, अपने को झगड़ा नहीं करना है। तो बताइए अब
कहाँ भगवान कह रहे हैं कि व्यवहार काल में जो दिखता है, कितना दिखता है व्यवहार काल में? अच्छा भी दिखता है, बुरा भी दिखता है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, ये मेरे धर्म का बहन है, ये मेरे धर्म का भाई है, ये मेरा अपना भाई है ऐसे, ये पिता है, ये माँ है। भगवान कह रहे व्यवहार काल में जो दिख रहा है ये ऐसा नहीं है, ये संसार जगत, ये तो सर्वम खलविदम ब्रह्म है, ये तो पीपल ही पीपल है, वो बीज ही बीज है। यहाँ पर अमरूद का बीज रख लो, फिर आपको समझा देते हैं और समझ आ जाए। तो वहाँ का व्यवहार काल में जो आप देख रहे हो वो ऐसा ये अश्वत्थ वृक्ष संसार नहीं है। और जब आप व्यवहार काल से परमार्थ काल में आ जाओगे, जब आपको ज्ञान हो जाएगा कि मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है, ये रूप क्या है, ये नाम क्या है, जब इसका पता चल जाएगा कि ये सत्य नहीं है, तो सारा व्यवहार काल सपने की तरह मिथ्या लगेगा। ये लक्षण, जब अपने स्वरूप में, अपनी मैं में, अक्षी पुरुष में जग जाओगे तो सारा व्यवहार काल आप जाग गए तो स्वप्नवत हो जाएगा, आपको सत्य नहीं लगेगा। सपने से जागते हो तो वो जपने वाला जगत आपको सच्चा नहीं लगता, और जब वास्तव में जागृत में जगोगे तो जागृत वाला भी सच्चा नहीं लगेगा। सत्य क्या लगेगा? कहते एकमेव अद्वयम ब्रह्म। रूप भी अध्यास है, आरोपित है ईश्वर का, नाम भी अध्यास है, आरोपित है जीव का। ये लीला है। अब करनी तो लीला है, लीला को खराब ना करें, घर जाके कहें अब तो मैं ब्रह्म बन गया, गुरु ने बता दिया, मैं तो ब्रह्म हो गया। अरे आप पहले से ही हो, मोक्ष भी आपका पहले से स्वरूप है। विमुक्तश्चै विमुच्यते, पहले से आपका स्वरूप है, लेकिन अज्ञान है। तो इस प्रकार कहा, नहीं इसे रूप, समझ आ गई बात, तथापि दिखे। व्यवहार काल में जो सत्य है वो परमार्थ काल में सत्य नहीं दिखता। व्यवहार काल में ये सत्य है। अब आप व्यवहार में काल में जाओ तो यही बातें बोलो, पर अंदर से निश्चय करो कि मेरा एक दिन शरीर का रोग जाता है, खत्म हो रहा है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म की साधना भी करनी है तो शरीर चाहिए, ऐश्वर्य पाने हैं तो भी शरीर चाहिए। तो शरीर को गाड़ी के रूप में स्वस्थ रखो, इसका ख्याल रखो, मैं के रूप में नहीं। तो बताया भगवान ने, नहीं इसे रूप तथापि दिखे। ये जितने भी रूप इतने सुंदर सुंदर बने हुए हैं, कितने आकार हैं, उद्भिज खानी, स्वेदज खानी, अंडज खानी, अरे एक मिट्टी की पुड़िया की तरह, सारे क्या है मिट्टी रूप। घोड़ा किसका बनाया? मिट्टी का। और ब्राह्मण ने बनाया और ब्राह्मण ने पुजवाया। देखो कितनी सूक्ष्म बातें हैं। ब्राह्मण माने जो ब्रह्म विद्या का ज्ञाता है, जो ब्रह्म में रमण करता है, वो ब्राह्मण है। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं, नहीं इसे रूप तथापि दिखे। अब इसका ना अंत है, आदि स्थिति नहीं है। ये इसका रूप भी नहीं, फिर भी दिखाई दे रहा है। जो तुम बोल रहे हो ना, उसका कोई रूप नहीं है। वो वाचा रंभणम मात्र विकारो नाम ध्येय। श्रुति में कहा है कि तुम किसको माँ कह रहे हो, किसको कह रहे हो अच्छा है। मान लो शादी के मंत्र बोल रहे हो, इकट्ठे कह रहे हो 7 जन्म जिएंगे, तो क्या ये सत्य है? आप कहो वहाँ पर यही, क्योंकि एक सुंदर प्रथा है ईमानदार होने के लिए कि जब 7 जन्मों की बात करेंगे तो गृहस्थियाँ नहीं टूटेंगी। अपने हिंदू संस्कृति के अंदर सनातन धर्म बहुत प्यारा धर्म है, ये धर्म सिद्धांत है। तो कहा कि भगवान कह रहे हैं व्यवहार काल में जो सत्य है वो परमार्थ काल में नहीं है, और फिर इस विश्व का आदि भी नहीं है। सुन लो,
इस आदि भी नहीं है, स्थिति भी नहीं है और अंत भी नहीं है। हम क्या कहते हैं? उत्पत्ति, स्थिति और लय कहते हैं। क्या स्थिति है जगत की? कौन सी चीज है जो एक बार स्थित खड़ी है? बता दो मुझे एक क्षण के लिए। बुद्धि लगाओ। एक एक क्षण उसी समय वर्तमान है, उसी समय भूत हो जाता है, भविष्य सामने आ जाता है। एक एक क्षण को देखो आप, हर क्षण, एक क्षण कितनी जल्दी भूत हो जाता है और अगला क्षण वर्तमान में आके फिर भूत में चला जाता है। स्थिति है क्या? कोई रुकता है क्या कोई क्षण? बताइए। क्यों मेरे बहन भाइयों? होता है मुक्त बुद्धिमान। बुद्धि को तो गुरुदेव क्या करेंगे? जंगाल वाली बुद्धि को ना रोज तराश रहे हैं। आना जो आता है उसका लाभ अवश्य होगा। बुद्धि भी एक दिन तीक्ष्ण हो जाएगी, समझने लग जाएगी। बताइए। कहा नहीं इसे रूप तथापि दिखे, ना अंत है आदि स्थिति नहीं। इसकी शुरुआत का किसी को पता नहीं है क्या पता? बताइए। अनादि कह दिया कि जब से परमात्मा है, जब से सृष्टि है, स्वभाव है। क्या स्थिति है? ये हुआ कि एक क्षण कोई रुक के खड़ा हो, उसी क्षण देखो एक बार ठक करेंगे ना, घड़ी भी बोलती है ठक, उसी समय वर्तमान, भूत और भविष्य होता है। हमने बड़ा मनन किया था, आप लोग मनन नहीं करते, इसलिए बहुत एकांत में चुप रहते हो। अब भी वैसे बैठती हूँ तो दिखता रहता है कुछ का कुछ, तो आप थोड़ा एकांत सेवन करो। इसलिए ये 5 दिन का प्रोग्राम कि अपने को थोड़ा सा मनन करना है। यहाँ पर तो देखो जितना व्यवहार करेंगे उसमें थोड़ा समय बचा लें। तो बताया कि नहीं इसका आदि, शुरुआत का भी पता नहीं, फिर इसकी कोई स्थिति भी नहीं है और इसके अंत का भी पता नहीं। कोई बता सकता है? कहीं जाती थी, उन्होंने कहा इतने समय बाद तो प्रलय हो जाएगी। वो तो समय बीत गया तो प्रलय तो हुई नहीं। तो ये प्रकृति का अपना ही एक स्वरूप है, इसको कोई कह नहीं सकता। कोई कह सकता कि बच्चे का जन्म किस मिनट में होगा? चलो यहाँ ही देख लो आप। एक संतान, डॉक्टर इतना पढ़ा लिखा है, वो भी नहीं बता सकता कि ये संतान कितने बज के कितने समय पर होगी। और फिर जो जा रहा है जीव, उसके लिए भी डॉक्टर नहीं बता सकते। ये तो कह देते हैं कि भाई अब भाई ज़्यादा नहीं है समय। वो भी कह देते हैं कि भाई अब समय उत्पत्ति का भी, संतान उत्पत्ति का आने वाला है। लेकिन ऐसे तो नहीं ना कोई बता सकता कि इतने क्षण में ये कार्य होगा। तो इस प्रकार ना इसका जगत का कोई अंत बता सकता है कि कब होगा, ना इसकी शुरुआत का पता है, ना ये रुकता है, ये अश्वत है, ये भागता है, ये भगवान कह रहे हैं। इसलिए हमें इस पर विचार करना है। जगत ने नहीं रुकना, आपके संस्कारों ने सजग होना है। जगत ने नहीं रुकना, ये तो घोड़े की तरह भाग रहा है शरीर। कब जवान थे कहाँ गए कॉलेज के मित्र? कहाँ है कॉलेज? कहाँ है वो सारी? आज भी देखो कैसे पहुँच गए, पता ही नहीं चला ये जीवन कितनी जल्दी बीत गया। तो इस प्रकार आज जाके देखना, इतनी बात भगवान की करेंगे। आज अपने कितने श्लोक पढ़े हैं? 3रा पूरा नहीं किया, 1 लाइन रहेगी। वो क्या है? अश्वत्थ को इस बलवान मूल के असंग रूपी असी से मिटा के। अब ये भी बताएंगे कैसे इसको काटना है, इससे असंगों के। हरिओम। ओम पूर्णमदा